जानते हैं हम कुछ फैक्ट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अब इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम जानते हैं। कुछ फैक्ट्स में हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ट्रेवल्स होती है एज सिमिलर एज द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है उसी के लगभग समरूप, उसी के लगभग सिमिलर इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रेवल्स करती है हमारी। इट मीन्स इन द यूनिवर्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स, जो उसकी ट्रेवलिंग कंडीशन होती है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। इट मीन्स इट ट्रेवल्स, स्पीड इसकी है लगभग 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल्स करती है। इट मीन्स इट एक्योर्स द हाई स्पीड। और अगर मान लीजिए जो नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी है अगर किसी पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करती है तो उससे जो वोल्टेज निकलता है आपका वो लगभग 3000 वोल्ट के बराबर निकलता है। कितने बराबर निकलता है? 3000 वोल्ट। यानी कि अगर हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर लें, जो नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी होती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, जो प्राकृतिक बिजली स्पार्क करती है, अगर इसको स्टोर कर लिया जाए, कंज्यूम कर लिया जाए, तो हमें 3000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, इट मीन वी विल कंजर्व द 3000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी and it will be also scattered in the households, but it is not possible when we are consuming 3000 volt electricity at the conservation of electricity stores, electricity stations. Then we can't store them because in this procedure huge amount of energy will be created and it burst out, it destroy हो जाएगा। और ऐसी कोई चीज़ नहीं कलेक्ट किया जाए जिसको खरीदा जा सकता। हम मार्केट जाके इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीद सकते हैं, हम बहुत कुछ खरीदते हैं, सारे चीज़ खरीद सकते हैं मार्केट से, लेकिन अगर किसी से कहेंगे 1 kg बिजली दे दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये स्टोर किया नहीं जा सकता, हम स्टोर नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द रीज़न वाई वी विल कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिसिटी। जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमें इसका यूज़ करना चाहिए। अब अगली बात आती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी में, पहला पॉइंट है, मेन जो पॉइंट आता है इसका, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसमें हमें आता है चार्ज क्या है, मेन। क्योंकि सारा जो चक्कर है, सारा जो कंडीशंस है वो चार्ज का ही है। फ्लोटेशन ऑफ चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। अगर मूवमेंट नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा एक दूसरे के पॉइंट के बीच में, तो कभी भी चार्ज, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं होगी। अब रही बात चार्ज की, जो चार्ज क्यू है उसको 2 भागों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट होता है स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मीन्स स्थायी, और दूसरा होता है डायनामिक चार्ज। डायनामिक चार्ज इन द अपर क्लास वी विल स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्ज। हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज क्या होता है। मैं बता रहा, चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। पहला टाइप है इसका निगेटिव, और दूसरा है सेकेंड विल बी नोन एज द पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज को जनरली हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन। हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द चार्जेस। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन। हालांकि दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम्ब विथ नेगेटिव साइन एंड 1.6 × 10⁻⁹ विथ पॉजिटिव साइन। चार्ज विल बी सेम बट देयर साइन विल बी डिफरेंट। अगली प्रॉपर्टी है कि जो सिमिलर चार्जेज होते हैं, सिमिलर चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट मीन्स डिस्ट्रैक्ट। अगर निगेटिव है और निगेटिव दोनों बीच में डिस्ट्रैक्टिंग होगी, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे।
अगला है अगर अपोजिट चार्जेस हो गए, अपोजिट चार्जेस, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। इट मीन्स एक प्लस है एक माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। प्लीज नोट इट डाउन।